मैं मुतालबा करता हूं कि हमें भी तो कोई लिख के दे कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो फिर जिम्मेदार वो होगा। मैं अदलिया से ये अर्ज करना चाहता हूं कि सर ये इंतहाई सेंसिटिव मामला है। अगर कुछ हो गया या तो मेरा बड़ा मुल्ज़िम मुझे लिख के दे शहबाज शरीफ कि वो जिम्मेदार होंगे, हुकूमत जिम्मेदार होगी। अगर कुछ हो गया तो उसके बाद पछताने के अलावा क्या किया जा सकता। और पाकिस्तान को जिसको पहले इन्होंने खाई में धकेल दिया है मुआशी तौर पर, उसमें इतना बड़ा क्यास होगा उसके बाद तसव्वुर भी नहीं किया जा सकते। अल्लाह ताला इमरान को, उसकी दुआ करने वाले सारी दुनिया में मौजूद हैं और सबको अल्लाह ताला सेहत सलामती दे। इमरान खान को ज़रूर रूल ऑफ लॉ के मुताबिक उसके साथ मुसावी सलूक किया जाए, लेकिन उसको वीडियो लिंक के जरिए से पेश होने की इजाज़त दे दी जाए। ये वाहिद आदमी है जो मेरे साथ 2018 में इलेक्शन कमीशन में जाके पेश हुआ, जो मेरे साथ 2020 में पेशावर हाई कोर्ट में जाके पेश हुआ, जो वजीराबाद के अलावा भी लाहौर हाई कोर्ट में जाके पेश हुआ। ये वो वाहिद पाकिस्तान का लीडर है जो फाजिल सिविल जज के पास पेश हुआ, फाजिल एडिशनल सेशन जज के पास पेश हुआ, फाजिल सेशन जज के पास पेश हुआ, फाजिल बैंकिंग जज के पास पेश हुआ, फाजिल इंसदाद दहशत गर्दी के जज। तो कौन सा रह गया है ऐसा इंसाफ का दर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खुद सबसे बड़ी जो इस्लामाबाद के शहरियों के लिए काम किया गया था, उसमें मैं उनका वकील था। ये 2017 के अंदर हम पिटीशन लेके गए थे जिसके ज़रिए से हमने बोटेनिकल गार्डन इमरान खान ने बचाया। वो खुद कहने लगे मैं इस केस के लिए बाबर खुद चलता हूँ साथ, और वो खुद जाके वहाँ पे खड़े हुए। जो रूल ऑफ लॉ का चलता फिरता एक ताबेदार मौजूद है, वो किसी गवर्नर पंजाब या गवर्नर केपी की तरह ये नहीं कहता कि मुझे नहीं पकड़ा जा सकता अगर मैंने आइन तोड़ दिया और मैंने कहा 90 दिन में इलेक्शन नहीं होंगे। अहमद नियाजी इंचार्ज हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के, और उनके साथ कुछ दूसरे ऑफिशियल्स और हमारे वॉलंटियर लड़के हैं। जान पे वो खेल के आपने देखा किस तरह से वो यहाँ बारिश में गिरते हैं और उठ के फिर दौड़ के गाड़ी की तरफ, अस्पताल की तरफ नहीं दौड़ते। वो हमारे जानिसार हैं। उन सब पे पर्चे क्यों किए जा रहे हैं? ताकि इमरान खान को पर्सनल सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। सिक्योरिटी के एतबार से दे वांट हिम कि वो अकेले हो जाएं और उनकी गाड़ी नंगी हो जाए, कोई सिक्योरिटी वहां उनके साथ ना हो। ये जवाब दे हुकूमत कि वो कौन है जिसके कहने पे उनको ये इतला मिलने के बावजूद भी वो इमरान खान की जाती सिक्योरिटी के ऊपर भी पर्चे कर रहे हैं, ताकि उनको उस सिक्योरिटी से भी महरूम कर दिया जाए। इससे भी अगला सबूत जो मैं आपको देना चाहता हूं, वो अगला सबूत ये है कि इमरान खान जिस तरीके से लोगों को हटाया गया सिक्योरिटी जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से, उनको टारगेट करने के अलावा हुकूमत बताए और क्या वजह थी कि उन सिक्योरिटी के लोगों को और सिक्योरिटी मेयर्स को वहां से रिमूव किया जाए। उसका एक मिसाल बेनज़ीर की शहादत वाले दिन की मिलती है। पहले एक फॉल्स फ्लैग चलाई गई न्यूज़, कहा गया कि कोराल के पास नवाज शरीफ पे अब हमला हो गया। बहाना बना के सारी सिक्योरिटी वहां से शिफ्ट की गई, और जब हमला होता है, एक्चुअल जो हमला होना था, तो उस वक्त कोई सिक्योरिटी किसी जगह मौजूद नहीं थी। सिक्योरिटी वाले तब आए जब उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस जाया करने के लिए जो शहादतों की जगह थी उसको पानी से साफ किया था। क्या उनको इंसाफ मिला? जवाब कौम जानती है। इसलिए वहां सलमान वाला, यहां लियाकत बाग वाला, ये फार्मूला वो कौन है हुकूमत में से जो ये सारा कुछ कर रहा है? जवाब दे हुकूमत। उसके साथ मैं अब इसका जो दूसरा पोर्शन है उसकी तरफ आना चाहता हूं। जो मुकदमात हैं इमरान खान के खिलाफ, वो सारे दो तरह के मुकदमात हैं। एक मुकदमात वो है जो सियासी इलेक्शन कमीशन ने अपनी मुखालिफ सियासी पार्टी के खिलाफ FIR करके साबित कर दिया कि वो मुकदमात सारे सियासी हैं। वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं। कोई हाई कोर्ट में चल रहा है, कोई रेफरेंस है, कोई इस्तिगासा है, वो सारे आप खोल के देख लें। वो सारे के सारे इलेक्शन कमीशन के ट्रिगर करदा मुकदमात हैं। और यही तो हमारा मुकदमा है पाकिस्तानी कौम के सामने कि ये मुकदमात झूठे हैं और इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। दूसरे मुकदमात कौन से हैं? 25 मई को इमरान खान कंटेनर पे हैं, कहते हैं उनके इमा के ऊपर फलाने ने पत्थर मारा। 25 मई को जो मजालिम हुए उनके पर्चे हमारे ऊपर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना किसी ने फूल तोड़ा, ना घास तोड़ी, ना गमला तोड़ा, सवाल ही नहीं था।
वहां पे बाकायदा मीडिया पे हमला हुआ। एक असिस्टेंट कमिश्नर का नाम मुझे अभी बताया गया है। आज अभी थोड़ी देर पहले जिस अदालत से मैं पेश होके आ रहा हूं, वहां जो सहाफी थे वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा वहां जहां इमरान खान रहे थे और मारा हमें गया है। और पर्चा किस पे किया गया? पर्चे में एक प्रोफेसर ऐसा पकड़ा गया, गिरफ्तार है, जो वो जज साहब के पास पेश होता है और जज साहब ने प्रोफेसर साहब से ये पूछा, ये असातिज़ा की इज्जत जरा देखिएगा किस तरह करते हैं। दहशतगर्दी में पकड़े हुए प्रोफेसर साहब बंद हैं और मुझे जज साहब ने कहा प्रो बोनो इनका केस आप लड़ लें, प्रोफेसर के पास पैसे नहीं है। जज साहब ने पूछा प्रोफेसर से कि आप कहां खड़े हैं और आप पे क्या पर्चा हुआ है? उसने कहा सर मुझे तो नहीं पता मैं कहां खड़ा हूं, लेकिन जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मैं जबरदस्ती दाखिल हुआ, मुझ पे पर्चा। यानी उनको पेशी वाले भी दिन नहीं पता था कि जुडिशियल कॉम्प्लेक्स कहां है। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो तो प्राइमरी टीचर हो, तो हमारे लिए हमारे सर का ताज है, वो जो इंसानियत हमें सिखाते हैं। दो अगले नुक्ते मैं आपके सामने बयान करता हूं। पहला नुक्ता यह है कि इस्लामाबाद के अंदर एक ई कोर्ट मौजूद है। ये जस्टिस खोसा साहब के ज़माने में गालिबन शुरू हुई थी और ई कोर्ट के ऊपर सैकड़ों मुकदमात, तेज़ रफ्तार फैसले उनके हो चुके हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ज़्यादा हो सकते हैं बल्कि। और उस वक्त एक सोहेल नासिर थे जो हाई कोर्ट में एलिवेट हुए बाद में, वो सेशन जज इस्लामाबाद थे। ये उनके दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब ये शुरू हुआ था। और उसकी एक तरह से निगरानी और उसकी पेटर्नेज कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती रही है। मैंने दरख्वास्त दी एक से ज़्यादा अदालत में कि हमें आप ई कोर्ट में बैठ जाएं, तशरीफ़ ले आएँ और वहाँ से इमरान खान की हाज़िरी आप वीडियो लिंक के ज़रिए से लगाएं। मैं कामयाब नहीं हो सका कन्विंस करने में, तो मैं ये अदलिया से दस्त बस्ता गुजारिश करना चाहता हूँ, एज सीनियर ASC ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एज ज्यूरिस्ट, एज फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। और जो आपका सितारा है कौटा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ, एक ग्लोबल सितारा है आपका वो तहसील। मैं आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ कि आप हमें कुछ कोई फेवर ना दे, कोई भी ना फेवर दे, हम फेवर मांगते भी नहीं हैं। रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ने वाले फेवर क्यों मांगेंगे किसी से? हम तो लॉ मांगेंगे। लॉ में कहते हैं प्रिंसिपल पैरिटी जिसको कहते हैं, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 25 है, वो कहता है सबसे यकसां सलूक करो। इमरान खान के हमले में कत्ल करने वाला, इकदाम कत्ल करने वाला, 11 जख्मी करने वाला, गन शॉट वुंड्स मारने वाला, कैमरे पे पकड़े जाने वाला, उसको अगर वीडियो लिंक के जरिए पेशी की इजाजत हो सकती है तो इमरान खान को भी इजाजत मिलनी चाहिए। पहली गुजारिश। दूसरी गुजारिश ये है कि ये बाकायदा रिमार्क्स आए थे और शायद उस तनाजुर में जब नवाज शरीफ की हजार दास्तान चल रही थी, उनके ऊपर जाते और नीचे आते हुए प्लेटलेट्स की, तो एक से ज़्यादा जगह से ये रिमार्क्स आए थे जो शायद दुरुस्त थे उस वक्त, जो तासुर दिया गया था कि वो मर जाएंगे, कि हुकूमत लिख के दे कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? हुकूमत जिम्मेदार होगी। मैं मुतालबा करता हूँ शहबाज शरीफ मेरे पहले मुकदमे का जो बड़ा मुल्जिम है, जो पहला मुकदमा है हमारा जिसकी FIR अभी होनी है वजीराबाद में, वो ज़रूर होनी है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। और उनको तरीका पता है, वो सब्ज़ाजार से बरी हो सकते हैं, उनको तरीका पता है, वो मॉडल टाउन 1 से बरी हो सकते हैं।